Good morning everyone. How are you all? Welcome back to your online classes. So today we are going to learn our grammar chapter, that is nouns case. Yes, you all know what is noun? Yes, now you are all aware about what is noun. Noun is the name of person, place, animal and thing. Now in this chapter we are going to study further about nouns. Yes, further about noun means what are cases of noun. Do you all know what is cases of noun? पता है आपको केसेस कौन से होते हैं? नो. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट नाउन केस एंड द टाइप्स ऑफ नाउन केस. यस, you all know what is noun. So now noun case we will study. First let us see the definition of that. A noun case can be used as subject or object of a verb to show possession. Yes, a noun can be used as subject. What is subject? Do you all know what is subject? Subject क्या होता है और object क्या होता है? Noun can be used as subject or object of a verb. Yes. First, you all know what these three terms means. What is subject? What is object? And what is verb? Yes, we have already studied this chapter separately in the previous classes. So what is subject and object and verb? I will give you an example in which these three topics are clear. Yes? Rita played basketball. Rita played basketball. अभी सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रीटा के बारे में. तो रीटा है हमारा सब्जेक्ट एंड प्ले कोई एक्शन वर्ड हो जो काम करते हो, हम कौन सी एक्शन कर रहे हैं? प्ले की. तो प्ले है हमारा वर्ब बिकॉज वर्ब इज एक्शन वर्ड और बास्केटबॉल है हमारा ऑब्जेक्ट. Yes, a noun can be used. Noun को हम कैसे यूज कर सकते हैं? कभी उसको सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ ये नाउन भी है, इसको हमने सब्जेक्ट की प्लेस पे यूज किया है. ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज कर सकते हैं क्योंकि बास्केटबॉल नाउन है, उसको हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज किया है. और वर्ब की तरह भी हम उसको यूज कर सकते हैं. यस, जैसे प्लेड हमने यूज किया, वो वर्ब की जगह हमने नाउन यूज किया वर्ब की जगह. सो टू शो पोजेशन. पोजेशन मतलब ओनरशिप. जब भी हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब यूज करते हैं, नाउन को इस तीनों की जगह यूज करते हैं, तो दैट इज नाउन केस. यस, तो इसके ऊपर से हमारे कितने केस होंगे? यस, सो फ्रॉम दिस वर्ड सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पोजेशन, इससे तीन केस बनते हैं. सब्जेक्ट का केस कौन सा होता है? नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजेशन केस. एक डेफिनेशन में से हमको तीन केस मिल गए. सब्जेक्ट का कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड possessive केस. अंडरस्टूड? नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज नॉमिनेटिव. नॉमिनेटिव मैंने बोला कि नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट जिसमें आता हो वो नॉमिनेटिव केस. ठीक है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक केस के बारे में. ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज नॉमिनेटिव नाउन. व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, इट इज नॉमिनेटिव नाउन. जब भी हम नाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, वर्ब के पास में यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट, इट इज नॉमिनेटिव नाउन. यस, एग्जांपल, सोनिया बॉट अ गोल्ड रिंग. सोनिया किसके बारे में बात कर रहे हैं? सोनिया के बारे में बात कर रहे हैं. यस, और सोनिया क्या कर रही है? बॉट लेके आ रही है. तो बॉट हमारा क्या होता है? यहाँ पे वर्ब होता है. यस, when the noun is used as subject of a verb, वर्ब ये है बॉट, उसका सब्जेक्ट कौन सा है? किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो सब्जेक्ट सोनिया. तो ये है हमारा नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव नाउन. The dog killed the mouse. कौन सी एक्शन हो रही है यहाँ पे? कौन सा है वर्ब? killed है. तो killed है हमारा वर्ब और वर्ब के लिए कौन सा
बात कर रहे हैं हम? डॉग की। तो डॉग है हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब। ओके, when a noun is used as a subject of a verb, it is nominative noun. Understood what is nominative noun? Clear everyone? This is the definition and here I have given you some examples of it. Now, here in nominative noun, I have written few examples. So now we will find which is, if it is nominative noun or not. Yes. So now let's find which is nominative noun. Okay. चलो, nominative केस वाले नाउन कौन से हैं? जो वर्ब के साथ हो, वर्ब के आगे हो। तो अब हम इसमें ढूंढेंगे nominative noun वाले कौन से हैं। The sun sets in the morning. इसमें वर्ब कौन सा है? आपको पहले वर्ब ढूंढना पड़ेगा, which is verb sets. Yes, तो sets है हमारा वर्ब। तो जो नाउन वर्ब के सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब के लिए यूज हुआ जो सब्जेक्ट, उसको बोलते हैं नॉमिनेटिव नाउन। यस, ओके। तो यहाँ पे वर्ब हमने ढूंढ लिया। अभी वर्ब के लिए सब्जेक्ट कौन सा यूज हुआ है? द सन। यस, तो सन है हमारा नॉमिनेटिव noun or nominative case. Okay, the mall was full of people. verb कौन सा है? full। और subject कौन सा यूज किया है इसके लिए? the mall. Okay, Tanuj has lost his wallet. verb कौन सा है? यहाँ पे कौन सी एक्शन बताएंगे? कौन सा काम? lost, गुम हो गया उसका वॉलेट। तो lost क्या होता है हमारा? वर्ब होता है। और वर्ब के लिए सब्जेक्ट या कौन सा यूज किया है? सब्जेक्ट मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? किसका वॉलेट यूज हुआ है, लॉस्ट हुआ है? तनुज का। तो तनुज है हमारा नॉमिनेटिव नाउन। क्लियर? नॉमिनेटिव नाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। तो पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? वर्ब फाइंड करना पड़ेगा। फिर आपको देखना है कि इस वर्ब के लिए कौन सा सब्जेक्ट यूज किया गया है। ओके, इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट कौन सा यूज किया गया है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। अंडरस्टूड? नाउ दिस वाज अबाउट आवर फर्स्ट नाउन, दैट इज नॉमिनेटिव नाउन और नॉमिनेटिव केस। क्लियर चिल्ड्रन? ओके, now we will study about our second case, that is objective और accusative case. Yes, definition में हमने पढ़ा था subject, object और possession. तो subject के बारे में हमने पढ़ लिया। कौन सा था? nominative case। अभी किसकी बारी है subject के बाद? objective. Yes, तो objective का दूसरा नाम क्या है? accusative. तो objective नाम कैसा होता है case? when noun is used as object. नाम में ही दिया है ऑब्जेक्टिव, मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट हमें फाइंड करना है। हमने पहले में क्या फाइंड किया था? हमने पहले में सब्जेक्ट फाइंड किया था नॉमिनेटिव में, कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमें ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या बात कर रहा है? तो ऑब्जेक्ट के बारे में हमें फाइंड करना हो तो वो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव। नाम में दिया है सिंपल। ऑब्जेक्टिव हो तो ऑब्जेक्ट फाइंड करने का, नॉमिनेटिव हो तो सब्जेक्ट फाइंड करने का। यस, अभी ऑब्जेक्ट आप पूछोगे कि मैम ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करें हम? तो जब भी आपको क्वेश्चन पढ़ो तो आपको सवाल पूछना चाहिए। आप क्वेश्चन पढ़ के व्हाट या होम, क्वेश्चन रीड करने के बाद या सेंटेंस रीड करने के बाद जब भी आप क्वेश्चन पूछते हो, क्वेश्चन आंसर में से व्हाट या होम, तो वो होता है ऑब्जेक्ट। एग्जांपल में आपको समझा दूं, ठीक है? जानवी पेंट्स अ पॉट। जानवी पेंट कर रही है पॉट। तो जानवी क्या पेंट कर रही है? व्हाट इज जानवी पेंटिंग? व्हाट क्वेश्चन मैंने पूछा, व्हाट इज जानवी पेंटिंग? तो क्या है आंसर? पॉट। तो जो आंसर आया हमारा वो है ऑब्जेक्टिव केस। अंडरस्टूड? आपको सीधा सेंटेंस पढ़ के क्वेश्चन पूछने का कि व्हाट इज जानवी पेंटिंग? व्हाट क्या पेंट कर रही है? तो पॉट पेंट कर रही है। यस, ये जानवी तो हमारा सब्जेक्ट है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट नहीं ढूंढना है हमें क्या ढूंढना है? ऑब्जेक्ट ढूंढना है। इसलिए ऑब्जेक्ट हमने ढूंढ लिया। क्या पेंट कर रही है जानवी? पॉट। तो पॉट है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट, द मैन हिट्स द डोर। मैन ने डोर को हिट किया।
क्या हिट किया मैन ने? क्या हिट किया? डोर। किसने हिट किया? वो ने। क्या? इफ द क्वेश्चन इज व्हाट डिड द मैन हिट? द मैन हिट डोर। तो डोर है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर? थर्ड, द टीचर टॉट मैथ्स टू दिया। अच्छा, ये अलग है हमारा। हाँ, इन सब में सिर्फ हमारे एक ही ऑब्जेक्ट थे। व्हाट वाला क्वेश्चन वाले। यस, कि व्हाट इज जानवी पेंटिंग द पॉट? व्हाट डिड द मैन हिट द डोर? अभी इसमें अलग है। द टीचर टॉट मैथ्स टू दिया। टीचर ने दिया को मैथ्स सिखाया। तो आप क्वेश्चन पूछोगे, टीचर ने किसको मैथ्स सिखाया? या तो टीचर ने क्या सिखाया? तो टीचर ने मैथ्स सिखाया। तो मैथ्स पहला हमारा बनता है ऑब्जेक्टिव। अभी पूछो मैं, टीचर ने किसको सिखाया मैथ्स? यस, whom did teacher taught maths? तो whom वाला क्वेश्चन भी आता है। तो दिया भी हमारा ऑब्जेक्ट है। what और whom दोनों क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। देखा आपने? टीचर taught maths to दिया। पहला तो what did teacher taught? टीचर ने क्या सिखाया? तो टीचर ने मैथ्स सिखाया। तो मैथ्स हमारा ऑब्जेक्ट। फिर टीचर ने किसको सिखाया? तो दिया को सिखाया। तो दोनों ही हमारे ऑब्जेक्ट हैं। तो ये फर्स्ट वाला है हमारा डायरेक्ट। पहले दिया है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जो बाद में हमको दिया के बारे में बाद में बताया है, तो ये है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ लास्ट, अ काइंड मैन गेव बुक्स टू चाइल्ड। A kind man gave books to child. Kind man ने child को books दी। Yes, तो kind man ने क्या दिया और किसको दिया? दो क्वेश्चन थे। यहाँ पे क्या था? देखो, जानवी पेंट्स पॉट। जानवी ने क्या पेंट किया? तो पॉट। एक ही सवाल था। अभी यहाँ पे kind man ने क्या दिया और किसको दिया? What did kind man give and to whom? तो what और whom वाले क्वेश्चन आ गए। तो ये दोनों बनते हैं हमारे बुक्स और चाइल्ड हमारे ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव और एक्यूसेटिव केस। अंडरस्टूड? ऑब्जेक्टिव एंड एक्यूसेटिव केस मतलब पहले तो हमें उसमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है। अगर एक ऑब्जेक्ट हो तो कोई बात नहीं, पर अगर दो ऑब्जेक्ट हो तो आपको दोनों फाइंड करने हैं और बताना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पहले हमको बुक्स दिया है, तो बुक्स पहले आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या दिया है हमको? चाइल्ड। तो चाइल्ड है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो दिस वाज वेरी इजी अबाउट ऑब्जेक्टिव और एक्यूसेटिव केस। यस, now the third and the last case, that is possessive case. Okay, so when the noun shows possession or indicates ownership, जब भी कोई noun हमें किसी की ownership मतलब ये चीज किसकी है उसके बारे में बताता हो, तो वो होता है हमारा possessive case. Yes, तो वो चीज किसकी है उसके बारे में बता रहा हो हमें, तो वो होता है possessive. जैसे कि ownership, ownership मतलब कौन मालिक है उस चीज का, किसकी है, ये किसको बिलोंग करती है चीज, वो होते हैं हमारे possessive nouns. Yes, example, the dog bit the girl's leg. किसके लेग को बाइट किया डॉग पे? गर्ल्स। तो गर्ल्स लेग किसका था? गर्ल्स। यस, तो गर्ल्स है हमारा possessive noun. This is his car. कार किसकी कार है? हमको नाम दिया है? नहीं दिया है। तो हमको नाम की जगह दिया है ना his, मतलब किसी लड़के की कार है, तो his है हमारा possessive noun जिसकी ओनरशिप बताई हो कि ये कार उसकी है, his की है। इसका नाम नहीं दिया मतलब लड़का है, तो his है possessive noun. Mother washed Rohan's socks. मदर ने सॉक्स किसके वॉश किए? किसके सॉक्स हैं? किसको बिलोंग करते हैं सॉक्स? रोहन को। तो सॉक्स की ओनरशिप रोहन की है, तो रोहन है हमारा possessive noun. यस, तो ऐसे ही जब भी हमें किसी चीज की
ओनरशिप के बारे में पता चलता हो तो वो होता है हमारा पजेसिव नाउन। मोस्टली पजेसिव नाउन में लास्ट में आपको लगता है एपोस्ट्रोफी एस। अगर एपोस्ट्रोफी लगती हो तो वो होता है हमारा पजेसिव नाउन। ओके, तो मैं आपको दूसरे एग्जांपल देती हूँ कैसे बनते हैं ये। अभी देखो यहाँ पे द डॉग लेग वॉज हर्ट। एक ही डॉग है, सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर पोजीशन हो मैंने आपको बोला कि पजेसिव में एपोस्ट्रोफी एस लगता है। यस, एपोस्ट्रोफी और एस लगता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक डॉग की बात की है, सिंगुलर हो मतलब एपोस्ट्रोफी और एस लगता है। द डॉग्स लेग वाज हर्ट। अभी प्लूरल हो तो मतलब यहाँ तो हमने एस लगाया, अगर पहले से ही एस लगा हो तो हमको फिर से लगाने का नहीं लगाने का अभी देखते हैं। चलो, द यूनिफॉर्म्स ऑफ द नर्सेस। यूनिफॉर्म की प्लूरल है, पहले से ही एस लगा हुआ है, और नर्सेस भी प्लूरल है, पहले से ही एस लगा है। ऊपर आप देख सकते हो डॉग्स हमने लगाया है एपोस्ट्रोफी एस लगा है, यहाँ पे एस पहले से नहीं, सिंगुलर है। लेग भी हमको सिंगुलर दिया है, लेग्स नहीं दिया है, इसलिए हमने एपोस्ट्रोफी और एस लगाया। पर यहाँ पे यूनिफॉर्म्स पहले से ही एस दिया है हमको, और नर्सेस में भी एस, दोनों की प्लूरल है। तो जब प्लूरल दिया हो तो हमको एस और नहीं लगाना है। यस, सिंगुलर में हमें क्या किया, एपोस्ट्रोफी और एस दोनों लगाया। तो यहाँ पे पहले से ही हमको प्लूरल दिया है, पहले से ही एस दिया हुआ है, तो हमें अभी दूसरा एस ऐड नहीं करना है। हमें क्या ऐड करना है, सिर्फ हमें ऐड करना है एपोस्ट्रोफी ए। यस, सिर्फ हमें एपोस्ट्रोफी साइन ऐड करनी है। सिंगुलर में हमें नहीं दिया था एस, इसलिए हमने दोनों ऐड किया, एपोस्ट्रोफी भी और एस भी। पर यहाँ हमको एस प्लूरल दिया हुआ है तो हमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी ऐड करनी है। देखो नर्सेस स्पेलिंग यहाँ क्या थी, NURSES, तो मैंने स्पेलिंग वही रखी है, NURSES। एपोस्ट्रोफी हमें फिर लास्ट में ऐड करनी है। यस, एपोस्ट्रोफी हमें लास्ट में ऐड करनी है। अंडरस्टूड? तो यही डिफरेंस है, पजेसिव नाउन्स में एस तो लगता है, एपोस्ट्रोफी एस भी लगता है, सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि वो सिंगुलर है या वो प्लूरल है। करेक्ट? Understood? So this we have studied about three cases: nominative case, objective case, and possessive case. I hope you all are clear with these three cases. And if you are still having any doubt, you can ask me or call me. I will explain it to you again. Yes, and complete it in your fair book with definitions and the remaining exercise. Okay? Bye bye everyone.